अग्निर्यथेको भुवनं प्रविष्टो रूपं रूपं प्रतिरूपो बभूव एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपं रूपं प्रतिरूपो बहिश्च। नमस्कार मित्रों। ये जो मंत्र है ये कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की दूसरी वल्ली का 9वां मंत्र है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो मंत्र वो कहता है, अग्निर्यथेको भुवनम प्रविष्टो, अर्थात अग्नि जैसे एक संसार में प्रवेश करके रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव, अर्थात अनेक प्रतिरूप हो गया। एकस तथा सर्वभूतांतर आत्मा, अर्थात वैसे एक सभी भूतों के भीतर आत्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिश्च, अर्थात अनेक प्रतिरूप हो गया बाहर। तो यहाँ पर यम नचिकेता से कहते हैं कि जिस प्रकार से अग्नि जो है वह इस एक संसार में प्रवेश करके अनेक प्रतिरूपों के रूप में प्रकट हो रहा है हमारे आगे, ठीक वैसे ही सभी भूतों के भीतर जो आत्मा है वह भी एक ही है, जो कि अनेक प्रतिरूपों से बाहर हमें प्रतीत होता है। तो यहाँ पे देखिए किस प्रकार से आधुनिक विज्ञान का जो विचार है कि ऊर्जा ही यहाँ सब कुछ है, वह हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि अग्नि जैसे एक संसार में प्रवेश करके अनेक प्रतिरूप हो गया। तो हमें बोला जाता है कि यहाँ पे जितना भी मैटर है वह सब एनर्जी है। ये बोला जाता है कि जी आपके एल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² वाला सिद्धांत दिया कि यहाँ पे जो भी मास है, जो भी यहाँ पे पदार्थ है, वह सब वास्तव में ऊर्जा ही है। और ठीक वह ही बात जो है यहाँ पे यम जो है नचिकेता से कह रहे हैं कि अग्नि ही है जो कि सभी रूपों में प्रकट हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि अग्नि वास्तव में क्या है। जैसे कि देखो, आप यदि ऐतरेय उपनिषद देखें तो उसमें क्या बोला गया है कि सबसे पहला देव जो पुरुष के शरीर में प्रवेश किया वह था अग्नि, अर्थात अग्नि ऊर्जा है। अग्नि को तेज भी कहा जाता है कि तेज क्या है? तेज भी वास्तव में बोला है तो ऊर्जा है। बोला आपके शरीर में बहुत तेज है, अर्थात आपके शरीर में बहुत ऊर्जा है। तो जो वो तेज है, जो वो ऊर्जा है, वह ही वास्तव में वो है जो कि सभी यहाँ पे रूप जो भी दिखते हैं हमको, जो भी हमें यहाँ पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, उसके भीतर जो एक मूल पदार्थ है वह वास्तव में अग्नि है, अर्थात ऊर्जा है। तो अग्नि ही ऊर्जा है, यहाँ से हमें ये स्पष्ट हो जाता है। अब आगे वो कह रहे हैं कि जैसे वो जो ऊर्जा है अग्नि, वह संसार के सभी रूपों में उपस्थित है, ठीक उसी प्रकार से सभी भूतों के भीतर जो आत्मा है, मैं का जो भाव है, वह जो है वह अनेक प्रतिरूपों में बाहर प्रकट हो रहा है। अर्थात यहाँ पे जितने भी आप जीवों को देखेंगे तो सभी जीवों के भीतर ये भाव है कि मैं हूँ, ये भाव है। तो ये जो भाव है, मैं हूँ का भाव, जो कि आत्मा है, वह ही है जो कि अलग अलग रूपों में जो है हमारे आगे प्रकट हो रहा है। मैं हूँ, आप हैं, अन्य यहाँ पे सभी व्यक्ति हैं, उन सभी के भीतर वह मैं का भाव है, और उस मैं के भाव से वह सभी प्रेम करते हैं। जिससे ये स्पष्ट होता है कि इस मैं का जो इसका वास्तविक स्वरूप है वह स्वयं से प्रेम करना है। अब समस्या केवल इतनी है कि हमने उस मैं को केवल अपने शरीर तक सीमित कर दिया है, और इस कारण से जो है हम सोचते हैं कि मैं केवल ये शरीर हूँ और अन्य जो है वो दूसरे शरीर हैं। किंतु वास्तव में जो मैं का भाव है सब में समान ही है। और यदि हम अपनी विविधताओं को भूल जाएं कि मैं इस राष्ट्रीयता का हूँ, मैं इस जाति का हूँ, मैं इस लिंग का हूँ, मैं इस वर्ण का हूँ, मैं इस आयु का हूँ, इन सब को हटा दें हम यदि, तो फिर वो जो मैं है वह सब में एक समान ही है। और यदि उसको हम देखें तो वह फिर एक ही हो जाता है। तो मैं और आप वास्तव में कोई दो अलग इकाइयाँ नहीं हैं, हम वास्तव में एक ही हैं। अन्य व्यक्ति यहाँ पे जो भी हैं वह सब भी वास्तव में एक ही हैं। तो वो यदि हम देख सकें तो हम फिर इस संपूर्ण सृष्टि में एकता देख पाते हैं। तब हमको ऐसा नहीं लगता कि अच्छा ये अलग है और मैं अलग हूँ, सभी एक हो जाते हैं। और वह ही जो है वास्तविक एकांत है, और वह ही ईश्वर है। वो जो मैं का भाव है तो वो मेरे भीतर भी उपस्थित है, आपके भीतर भी उपस्थित है, अन्य लोगों के भीतर भी उपस्थित है, और वह ही ईश्वर है। उसके ऊपर से जो ये परत चढ़ी हुई है कि मैं इस राष्ट्रीयता का हूँ, इस जाति का हूँ और इस लिंग का हूँ, ये केवल एक आवरण है जो कि ईश्वर ने जो है अपने ऊपर लगा लिया ताकि वो छिप जाए। जो इस आवरण के पीछे बैठे ईश्वर को देख पाता है, उसके लिए ईश्वर कभी भी जो है वह नष्ट नहीं होते। जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो सभी भूतों में मुझको और मुझ में सभी भूतों को देखता है, उसके लिए मैं कभी नष्ट नहीं होता, ना ही वह कभी मेरे लिए नष्ट होता है। तो यदि हम ईश्वर को देख लें तो सब में हमारे लिए ईश्वर प्रकट हो जाएंगे, और यदि हम केवल उस व्यक्ति को देखें तो फिर वह व्यक्ति हमारे लिए प्रकट हो जाएगा और ईश्वर जो हमें छिप जाएंगे। तो हमारा जो कार्य है वो यही है कि हम उसमें ईश्वर को देखें।
और जब हम उसमें केवल ईश्वर को देखेंगे तो ईश्वर ही हमारे लिए प्रकट हो जाएंगे, और ईश्वर तो हमसे सबसे अधिक प्रेम करने वाले हैं, वह ही हमारे सबसे गहन सुहृद हैं। तो हमारे सबसे बड़े से बड़े शत्रु के भीतर भी वास्तव में हमारा सुहृद है जो कि विद्यमान है। तो यदि हम अपने शत्रु को ना देखकर अपने मित्र को उसमें देखें जो कि ईश्वर है, तो ईश्वर ही हमारे लिए प्रकट हो जाएंगे और हमारा शत्रु भी हमारे लिए मित्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी वास्तव में फिर हमारे ही हो जाएंगे। इस संसार में कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जो कि हमारा अपना नहीं होगा। तब हम सबसे प्रेम करने लगेंगे, और यह ही वास्तव में भक्ति है कि हम सबसे प्रेम करें। तो दो दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं, या तो हम उसको जो है शून्यता के दृष्टिकोण से देखें, जहाँ पे हम बोलें कि कुछ भी नहीं है, तो हम सबके भीतर केवल आत्मा को ही देखें और बोले कि वह शून्य है, तो वह तो ज्ञान का स्वरूप होगा कि कुछ भी नहीं है, यहाँ पे हमें किसी पे भी आधार नहीं करना है। या हम जो है उसके भीतर ईश्वर को देख सकते हैं और हम बोलें कि ये हमारा सबसे परम प्रिय है, तो फिर सभी लोग जो है हमारे मित्र हो जाएंगे, और वो जो है भक्ति है जिसमें हम सभी से प्रेम करने लगते हैं। तो ये दो रूपों के द्वारा हम जो है अपने इष्ट, अपने आराध्य की उपासना कर सकते हैं। किंतु जो समझना है वो यह ही है कि जैसे अग्नि जो है वो सभी रूपों में जो है प्रकट है, सभी जो भी यहाँ पर पदार्थ हैं उनके भीतर अग्नि जैसे विद्यमान है ऊर्जा के रूप में, ठीक इसी प्रकार से सभी भूतों में यहाँ पे आत्मा के रूप में ईश्वर विद्यमान है, और वह ही है जो कि हमारे आगे प्रकट हो रहा है। तो वो संदेश था यहाँ पर इस मंत्र में। आशा करता हूँ कि मैंने इस मंत्र को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्ते।